ओके गाइस, नाउ कम टू द पॉइंट। आज का जो टेस्ट था, जो भी मैंने आपको पॉइंट समझाए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली भी होगी। अगर नहीं मिली तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा टेस्ट था सर आज का। सर आपसे रिवीजन के देखो, इसको एक बार दोबारा करना, और ये वीडियो भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप मुझे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन था जो हमारे पास गिवन है, उसको देखते हैं। यस्टरडे आई गेव यू 2 बुक्स, सो वेयर इज ब्लैंक बुक। तो मैंने बोला कि मैंने आपको 2 किताबें दी और पूछा कि भाई जो दूसरी वाली थी वो कहाँ है, ठीक है। वेयर इज ब्लैंक बुक प्लीज टेल मी, क्योंकि बुक है। जो दूसरे वाली थी वो कहाँ है। तो मैंने कहा था जब 2 चीजों के बारे में बात हो और पहले को हटा दो और दूसरी की बात हो, दूसरे के लिए बेटा क्या आता है, अदर। ये बात मैंने आप लोगों को अभी बताई थी। एक पहली है, एक दूसरी है। तो पहली वाली को छोड़ दो, दूसरी वाली कहाँ है। तो दूसरी वाली के लिए बेटा क्या आना चाहिए था, अदर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर इज द अदर बुक, वेयर प्लीज टेल मी। सिंपल सा कंसेप्ट था, लंबी चौड़ी कहानी। अनदर का मतलब होता है दोनों चीजों के बारे में, ठीक है। अगला, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट यू आर बेटर देन, बेटर देन कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, तो अदर आना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे क्या बोला था, अदर आना जरूरी है। व्हेन ऑल द अदर, क्योंकि जब ऑल आता है तो अदर जरूर आता है। तो क्या आएगा बेटा, ऑल। ऑल के साथ क्या लग जाएगा, द, ऑल द अदर बॉयज। सो दिस इज द आंसर। ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर, ऑल द अदर बॉयज। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम देन के साथ किसी भी एग्जाम्पल में, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी की हुई है, यह एक्सप्लेन की थी कि जब किसी एग्जाम्पल में ईआर और मोर आ जाए और ऑल दिया हो तो ऑल के साथ अदर का इस्तेमाल जरूर होगा। वही तो चीज़ हुई है यहाँ पे भी। देन आ गया, कंपैरिजन केस में ईआर आ गया, ऑल के साथ अदर का इस्तेमाल होगा। ये मैंने भी एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट, आई फर्मली बिलीव दैट ब्लैंक इज एज ग्रेट एज ओशो, यू विल ऑल्सो। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल बेटा किससे स्टार्ट है, नो से। तो इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब किसी एग्जाम्पल की शुरुआत ऐसे हो, नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज यू, ऐसे हो गया। या ऐसे एग्जाम्पल दे दे, नो स्टेशन इज सो क्लीन एज दिस स्टेशन इज, ध्यान से समझना। या ऐसे दे दे, नो बुक इज एज गुड एज माइन, ऐसे दे दे। तो गाइज इसको करने का तरीका क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखना। जब कोई भी एग्जाम्पल बेटा ऐसे दिया हो, जैसे नो बुक लिखा हो, नो बॉय लिखा हो, ठीक है, नो स्टेशन लिखा हो, नो कुछ भी लिखा हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो गर्ल लिखा हो, तो ऐसे केस में ये सारे गलत होंगे। और इनका सही तरीका क्या होगा मैं बताता हूँ। ऐसे केस में ये सारे के सारे गलत होंगे। उनका सही तरीका क्या होगा कि आप इनके आगे अदर लगा दें, नो अदर बुक, नो अदर बॉय, नो अदर स्टेशन और नो अदर गर्ल। लेकिन एक शर्त पे, लेकिन एक शर्त पे, जब इसके एग्जाम्पल में, जब इसके एग्जाम्पल में सो एज दिया गया हो या एज दिया गया हो, तब जाके आप ये रूल फॉलो अप कर सकते हो। आपकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में भी तो यही था, अगर आप ध्यान से करें। आई फर्मली बिलीव दैट, बेटा ये क्या आ गया, एज। तो यहाँ पे जो आपको यूज़ करना था, नो के साथ आपने बेटा क्या लगाना था, अदर फिलॉसफर। तो आंसर क्या आता, फर्स्ट, तब जाके आंसर क्लियर हो जाता। तो जो ये स्टेटमेंट लिखवाई है पीडीएफ फाइल में आप मेरे से ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द ब्लैंक मिस्टेक्स। अब एक बात बताओ, शी हैज मेड, अगर आप यहाँ पे मोर लगाते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, तो आपको क्या चाहिए होगा, देन। अगर मोर लगाते हो तो यहाँ क्या चाहिए था, देन। तो ये दोनों ही ऑप्शन चलेगा। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना। अगर यहां पे आप मोस्ट लगाते हो तो मोस्ट के साथ एडजेक्टिव कहां है, नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा,
माइनर मिस्टेक्स। नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकली सेंस, अगर किसी एग्जाम्पल में आई ओ आर वाले वर्ड्स आ जाएं, जैसे सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, प्रायर, इसके अलावा एल्डर आ जाए या प्रीफर जैसे वर्ड आ जाए, आंख बंद करके टू लगा देना है। अगर इसके अलावा टी एच ए एन दे रखा हो, टी एच ई एन दे रखा हो, ओवर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, वो सब गलत है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा जैसे ही आपने इस एग्जाम्पल को पढ़ा, यहाँ पे क्या था, सुपीरियर, आंख बंद करके टू लगा दो, देन नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, देन सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, टू। दैट्स माई आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, ही अटैक्ड। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल चलना पड़ेगा आपको। अटैक्ड यहाँ पे एक क्या है बेटा, वर्ब। मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा लॉजिकली है। सी, कुछ नाउन होते हैं, कावर्ड, मैन, वुमेन, निगार्ड, स्कॉलर। ठीक है, ये नाउन है। लेकिन जब आप इनका एडजेक्टिव बनाओगे तो इनमें लग जाता है एल वाई, और कावर्ड का क्या हो जाएगा, कावर्डली। मैन का क्या हो जाएगा, मैनली। विमेन का क्या हो जाएगा, विमेनली या विमेनिश। निगार्ड का क्या हो जाएगा, निगार्डली। आप इन्हें एडवर्ब मत समझ लेना। स्कॉलर का क्या हो जाएगा बेटा, स्कॉलरली। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप इन्हें एडवर्ब की फॉर्म में लेके जाओगे, मेरी बात ध्यान से समझना अभी प्रैक्टिकली, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कावर्डली हो जाएगा इन अ कावर्डली मैनर, ये इसके एडवर्ब है। इन अ मैनली मैनर, इन अ वुमेनिश मैनर, ये हो जाएगा बेटा इन अ निगार्डली मैनर, और इन अ स्कॉलरली मैनर। ठीक है बच्चे, अब ग्रामेटिकल सेंस आपको समझना पड़ेगा कि जो एडजेक्टिव है वो किसको फॉलो अप करेगा, नाउन को। जो एडवर्ब है वो किसको फॉलो अप करेगा, वर्ब को। तो एडवर्ब किसके लिए आएगा, वर्ब के लिए, और नाउन आएगा एडजेक्टिव के लिए। अब सी, यहां पे आपको समझना, एडजेक्ट ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के लिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्ब। तो कावर्डली आएगा ना, कावर्डली मैनर, कावर्डली मैनर, कावर्ड। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली जो आपको सही इस्तेमाल करना है, तो वर्ब के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो ये है आपका एडवर्ब, ये है आपका एडजेक्टिव, और ये है आपका नाउन। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड, इन अ कावर्डली मैनर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ही इज एन एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है बेटा एक वो आदमी जो औरतों की तरह हरकतें करता है। ही इज एन एफिमिनेट पर्सन, सो यू विल फाइंड आउट दैट ही विल ऑलवेज एक्ट। एक्ट इज व्हाट, एक्ट एक क्या है बेटा, वर्ब है, और वर्ब किसको लीड करेगा, एडवर्ब को लीड करेगा। तो वुमेनली क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है। इन अ विमेनिश मैनर, ये एक क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी इज ब्लैंक टू आंसर एनी क्वेश्चन, सो यू कैन काउंट ऑन हर दैट। अब इसमें देखो सब में इनफ इनफ वर्ड है, तो इसको समझने का तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। कभी भी किसी एग्जाम्पल में टू नजर आ जाए, वेरी नजर आ जाए, सो नजर आ जाए, एज नजर आ जाए, या इनफ नजर आ जाए, मेरी बात ध्यान से समझना। इनके बाद गलती से भी कभी ई आर, मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। इनके बाद गलती से भी कभी ई एस टी और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे।
यानी इन सभी के बाद आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, सॉरी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, ना ई आर ना ई एस टी ना मोर ना मोस्ट, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ देखोगे, जो क्वेश्चन था ये था बेटा ही इज, तो इनफ के साथ वाइजेस्ट ई एस टी पॉसिबल नहीं है, वाइजेट पॉसिबल नहीं है, ई एस टी पॉसिबल नहीं है, एक ही बचा वही आंसर है वाइज इनफ। क्योंकि बेटा नॉर्मली क्या होता है बेटा, एडवर्ब में कावर्डली हो सकता है, इन कावर्डली मैनर होता है, ठीक है एडवर्ब में, ठीक है, तो नॉर्मली वही वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री, तो वाइज इनफ नॉर्मली वर्ड यूज होगा, क्योंकि ना तो इसमें ई एस टी है ना इसमें ई आर है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है बेटा 9। हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months बट नाउ शी इज रिलेटिवली, रिलेटिवली वर्ड लिख लो या कंपैरेटिवली वर्ड लिख लो, इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करोगे, इस बात को दिमाग में डाल लो। मैंने अभी बताया था रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली दोनों वर्ड हमेशा कंपैरेटिव शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा गुड। अगर आपने ऐसे लिख दिया कंपैरेटिवली बेटर तो ये गलत है, आप इसकी जगह सही इस्तेमाल क्या करोगे कंपैरेटिवली गुड। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, जो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, आई मीन टू से दैट एनीथिंग इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल आ गया, बिना सोचे समझे टू लगा दो, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन गया, दा गया, एस गया, एक ही आंसर है। तो ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। A few days ago I came to know that she being intelligent girl amongst us, अरे मेरे बच्चे जब मोर लगाते तो देन का इस्तेमाल होता नहीं है, नहीं है, दा से पहले मोर का इस्तेमाल नहीं होता, अब दा मोस्ट तो हो सकता है, और मोस्ट से पहले किसका इस्तेमाल होना बाकी था, दा का, ये भी नहीं है। आंसर क्या आ गया फोर्थ, क्योंकि एक ही ऑप्शन था और वही दैट्स आंसर। यू विल नॉट बी गिवन ब्लैंक पनिशमेंट, तो बेटा देखो फर्दर किसके लिए आता है, एक्स्ट्रा या एडिशनल मोर के लिए, फार्दर किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए, ये दोनों ही डिस्टेंस के लिए, और मोर फार्दर इज नॉट अ वर्ड, दैट्स अ फर्दर। तो गिवन फर्दर पनिशमेंट, फर्दर पनिशमेंट, फर्दर हेल्प, फर्दर मनी, फर्दर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे नॉर्मली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन है प्राची इज द ब्लैंक ऑफ द 2 गर्ल्स, तो जब हम दो में से किसी एक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हु इज द बेटर, हु इज द बेटर डांसर ऑफ द क्लास, तो नॉर्मली हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं, तो प्राची इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, तो जब भी कंपैरिजन केस में आएगा तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बनता ही है। इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था लेकिन बहुत अच्छा भी है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, यहां दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जब एक सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग एडजेक्टिव जुड़ जाएं, चाहे वो एंड से जुड़े, बट से जुड़े या सो से जुड़े, तो दोनों एडजेक्टिव की डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। आई रिपीट, जब एक सब्जेक्ट के साथ दो अलग अलग एडजेक्टिव जुड़े तो दोनों एडजेक्टिव की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर बेटा यहां पर ई आर या मोर लग रहा है तो यहां पे भी ई आर या मोर लगेगा ही लगेगा। अगर यहां पे ई एस टी या मोस्ट लग रहा है तो यहां पे भी ई एस टी या मोस्ट लगेगा। अगर यहां पे हाउ मच या मैनी वर्ड लिखा हुआ है तो यहां पे भी हाउ मच या मैनी वर्ड लिखा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिखाता हूं, शी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट स्ट्रॉन्ग देन हर सिस्टर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे बेटा क्या लगा हुआ है, मोर, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग में क्या लगाओगे, ई आर, तो यहां पे क्या आना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर।
तो ऐसे क्वेश्चन, और वैसे भी बेटा मैंने आपको बताया है, जब कोई भी दो चीज़ें आप एंड के साथ जोड़ोगे तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर एंड से पहले मोस्ट है तो एंड के बाद मोस्ट आएगा, हम्बलेस्ट नहीं होगा। लेट्स सी देखते हैं, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, दोनों सेम नहीं है कुछ, द हम्बलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, हम्बलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, कुछ अजीब से आंसर नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट दोनों सेम नहीं आ रही है। द हम्बलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। रीजन, आर्टिकल हमेशा पहले इस्तेमाल होता है क्योंकि दोनों तो सेम ही है। इसमें तो आपको डाउट मिलेगा ही मिलेगा, सर तेरा का आंसर तो सही है मेरा, लेकिन हम और एक साथ भी लगा सकते हैं क्या? ई आर, समझा नहीं बेटा मैं आपको, इन स्पेलिंग अलग अलग है, एच यू एम, हाँ, लेकिन यार स्पेलिंग क्या गलत तो है, मैं स्पेलिंग तो देख ही नहीं रहा क्योंकि द हमलेस इसमें तो दा नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। आर्टिकल नहीं है ना, आर्टिकल बाद में नहीं आएगा, पहले आएगा, बाकी तो सब ठीक थे। बट आंसर इसका थर्ड है, द हमलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि और डिग्री नहीं बनती, यहाँ ई एस टी आ गया या मोस्ट आ गया। यहाँ हमलेस्ट की चलो स्पेलिंग गलत मान लेता हूँ, ये मान ली मैंने, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हमलेस्ट। क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा से। आई गेव हर ब्लैंक मनी, अरे मनी कैसा वर्ड है? मनी एक अनकाउंटेबल वर्ड है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी फ्यू का इस्तेमाल नहीं हो सकता, पता है आप लोगों को? अनकाउंटेबल और एक साथ नहीं कर सकते। अब बच्चा लिटिल और लिटिल, लिटिल तो बिल्कुल ना के बराबर आ गया, सेंटेंस में दैट है नहीं, जो मैं दा लगा दूं तो सेंटेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इसीलिए आंसर क्या आ गया बेटा? ए लिटिल। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू विल हैव द कमांड ऑफ द लैंग्वेज, बच्चे मोर आएगा नहीं क्योंकि एग्जाम्पल में देन नहीं था, मच आएगा नहीं, ये गया, बच्चे कितने? दो बच्चे। अगर वहां पे लिखा होता ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज, तो शायद मैं यहाँ पे मोस्ट लगा देता, और वैसे भी मोस्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सुपरलेटिव की बात नहीं आ रही पॉजिटिव, तो क्या आएगा? एक्सीलेंट कमांड। सिंपल है, क्योंकि बच्चे एक्सीलेंट के साथ मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इसका एक तरीका बताता हूं, तरीका यह है बेटा, ये जितने भी वर्ड होते हैं, यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, चीफ हो गया, एक्सीलेंट हो गया, ध्यान से समझना, एक्सीलेंट हो गया, एंटायर हो गया, इटर्नल हो गया, यूनिक आइडियल, चीफ, परफेक्ट, एक्सीलेंट, इटर्नल, ये सब अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हैं, इसीलिए गलती से भी इसके साथ मोर, मोस्ट, ईआर, ईएसटी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में कैसे हैं? सुपरलेटिव डिग्री हैं। और जब ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है मेरे भाई, जब ये सारे वर्ड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हैं, यानी मोस्ट की अगर मैं बात करूं, एक्सेलेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने आप में एक क्या है? सुपरलेटिव है, तो इसके साथ मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ मोर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ मच का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में सुपरलेटिव है, इसीलिए इसके साथ किसी भी डिग्री का यूज नहीं होगा। इट मेक्स अ सुपरफ्लॉज एरर। ओके, नेक्स्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज ग्रेजुअली बिकमिंग, बेटा ये क्या लिखा है? बिकमिंग। मेरी बात ध्यान से समझना, बिकमिंग और गेट, इन दोनों के बाद हमेशा ईआर का इस्तेमाल होता है। शी इज गेटिंग ओल्डर और शी इज गेटिंग ओल्ड, जल्दी बताओ। शी इज गेटिंग ओल्ड, शी इज गेटिंग ओल्ड और शी इज गेटिंग ओल्डर, जल्दी बताओ क्या आएगा? शी इज गेटिंग ओल्डर, तो बिकमिंग और गेटिंग के बाद हमेशा ईआर का इस्तेमाल करोगे, तो बेटा यहां क्या आएगा? स्ट्रॉन्गर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग, वो जो आदमी था वो हेजिटेट कर रहा था, विच ऑफ द टू थिंग्स विल डू फर्स्ट, कि इनमें दोनों में से कौन सी चीज पहली करूं? बट फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू नाइदर, लेकिन फाइनली उसने कोई भी चीज नहीं की, क्योंकि बेटा यहां पे क्या आ रहा है? टू, आइदर भी दो के लिए है, नाइदर भी दो के लिए है, ये दो से ज्यादा के लिए है, तो ये पहले जाएगा।
नन आएगा नहीं, बचे कितने? दो। आइदर किसी एक के लिए आता है, नाइदर किसी के लिए भी नहीं आता है, तो ये भी गया आंसर, क्या आ गया? नाइदर। ठीक है, ये बताया था मैंने, आइदर नाइदर दो के लिए, नन दो से ज्यादा के लिए। नेक्स्ट, अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर देन दीपाली's बट नॉट एज, क्या आ गया बेटा? एज, और एज के साथ ई आर नहीं आएगा, ई एस टी नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉजिटिव डिग्री गुड आ जाएगा। हो गया आंसर अपने आप। नेक्स्ट, यू मस्ट नो दैट सचिन इज द यूनिक, अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, अभी मैंने बताया था। यूनिक, आइडियल, एक्सीलेंट, इंटायर, इटर्नल, ये सब सुप्रीम अपने आप में सुपरलेटिव है, तो मोर का इस्तेमाल नहीं होगा, मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, मोस्ट मच का इस्तेमाल नहीं होगा। हो गया आंसर, क्या आ गया बेटा? यूनिक। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, यू हैव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू द पीपल, आपने कई अटेम्प्ट्स किए लोगों को बचाने के लिए, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी डेयरिंग, सब बहुत डेयरिंग थे, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा डेयरिंग ये था, तो सबसे ज्यादा किसको इंडिकेट करेगा? सुपरलेटिव को, तो क्या आएगा? द मोस्ट डेयरिंग। अच्छा, ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहां दा नहीं था, मोर से पहले दा नहीं आएगा, और मोर के साथ देन नहीं था, तो ये भी गया आंसर, क्या आ गया? फोर्थ। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग बी हाइयर ब्लैंक चाइना, कंपैरिजन चाइना का इंडिया से हो रहा है या पॉपुलेशन का? तो पहले तो देन लगाओ, फिर यहां दैट लगाओ, और दैट किसके लिए आएगा? पॉपुलेशन के लिए। किसकी? चाइना की। देन दैट ऑफ चाइना। आ गया ना आंसर? चीजें क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट, द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर अफर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन, बेटा यहां क्या आ गया? देन। अब देन किसको इंडिकेट करेगा? तो देन से पहले यहां क्या आना चाहिए था? ई आर, तो इसमें ई आर नहीं था। मोर और बेटर एक साथ नहीं आते, गुड नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? बेटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? बेटर नोशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters एंड शी इज ब्लैंक ऑफ द 2 sisters। जैसे ही कंपैरिजन आया, पहली बात देखो, एल्डर और ओल्डर ब्लड रिलेशन की बात करनी है, एल्डर और ओल्डर ब्लड रिलेशन की बात करनी है, तो यहां पे सिस्टर्स है, यहां पे सिस्टर है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन की। बेटा किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन की। और ब्लड रिलेशन में क्या आता है? एल्डर आएगा या एल्डेस्ट आएगा। ठीक है, तो ओल्डेस्ट वाला ऑप्शन काट दो, बचे कितने? 2। एल्डर से पहले दा नहीं आएगा, ये भी गया, आंसर क्या बचा? द एल्डेस्ट, आंसर आ गया। ठीक है, लॉजिकली भी आप इन चीजों को समझ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट सेम क्वेश्चन, टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल देन। तो यहां पे क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, जब हम पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, नहीं ये वो रूल नहीं है, दूसरा रूल है, यह है कंपैरेटिव डिग्री का। जब मोर से पहले टू माई सिस्टर एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, ऐसे है। जब हम पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, तो हम मोर और ई आर के केस में, मोर और ई आर के केस में मोर हटाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे एग्जाम्पल, शी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। मेरी बात ध्यान से समझना, शी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। तो यहां पे शी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? सिस्टर। तो यहां से आप क्या हटाओगे? मोर। इज दैट क्लियर? लेकिन जब आप क्वालिटी से इंडिकेशंस दोगे, क्वालिटी का क्वालिटी के साथ इंडिकेशंस दोगे, तो मोर और ई आर के केस में ई आर हटता है। जैसे शी इज मोर क्लेवरर, शी इज मोर क्लेवरर देन ऑनेस्ट। यहां कंपैरिजन बेटा किसका हो रहा है? इसका। तो जब भी आप ऐसा केस करो, तो दोनों डिग्रियां देन के साथ सेम होनी चाहिए, ये पॉजिटिव
तो ये वाला ई आर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोर ब्यूटीफुल है, तो यहाँ ब्यूटीफुल कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। वाइजर नहीं आएगा, वाइजर नहीं आएगा, वाइजेस्ट नहीं आएगा, मोस्ट वाइजेस्ट नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया, वाइज, देन वाइज, क्योंकि बेटा हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, क्वालिटी का क्वालिटी से। सो गाइज ये था आपका आज का कंसेप्ट कि भैया हमने एडजेक्टिव में कितने सारे क्वेश्चंस किए, 25 एग्जाम्पल किए। ये पूरी की पूरी 13 समझाओ सर एक बार, द ER यूज हुआ है एक साथ, तो सुपरलेटिव के साथ लगाते हैं, ठीक है। एक बार मैं 13 एग्जाम्पल, एक बच्चा कह रहा है मैं उसे समझा दूं नहीं तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है। प्राची इज द बेटर, बेटा जब हम दो चीजों में से किसी एक चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हु इज द बेटर डांसर, विच ऑफ द टू सर्वेंट्स, तो ऐसे कैसे विच ऑफ के बाद और हु ऑफ के बाद आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज कितने मार्क्स आपके आ जाए मुझे बता दीजिए, ये टेस्ट आपको कैसा लगा। तो गाइज मैं बता दूं कि आपको इसका टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा, ठीक है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पूरी हैंड रिटन फाइल जो आज हमने लिखी है आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ही ईजिली देख सकते हैं। तो आज के लिए मुझे अलविदा लीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। फटाफट से बताइए आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ, बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ।